पितृपक्ष की प्रदोष के दिन, पितृपक्ष में जो प्रदोष आती है, उस प्रदोष के दिन यदि एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल कोई दिल से बाबा को चढ़ा देता है, प्रदोष काल में घी का दिया लगा देता है, उसके पूर्वजों को पिंड अपने आप प्राप्त हो जाता है, तर्पण अपने आप मिल जाता है। उसको नहीं मालूम कि प्रदोष है, आर्यमा स्वामी के स्मरण में नहीं था कि आज तो वो दिन है जिस दिन मेरे शंकर भगवान पार्वती और के साथ में वर प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। मैं समझना है। चले, आर्यमा स्वामी ने पार्थिव लिंग का निर्माण किया और बैठ गए। शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख दया करीन दर्शन। भगवान रमे स्मरण में, आनंद में, चित्त में, और भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, पूजन करने के लिए बैठ गए। सत्रह सितंबर से 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन अमावस्या तक, पितृ के 5 दिन जो पीछे के हैं, पितृ मोक्ष के, ये 5 दिन जो ऑनलाइन कथा चलेगी, जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे निवेदन है अपने अपने घर में ये 5 दिन की जब कथा चले 17 से 21 तक, तो एक चावल का दाना अपने साथ लेकर कथा सुने, या अपने पूर्वजों का फोटो रखकर कथा सुने, या परिंडे के पास में एक दिया लगाकर कथा सुने, या भगवान शिव का स्मरण कर कर एक चावल का दाना लेकर कथा सुने। और बाद में वो चावल का दाना परिंडे को छुआकर तुम्हारे घर में जो शिवजी हो, शंकर जी का मंदिर हो, शिवलिंग हो, मंदिर के हो आसपास में कहीं पर भी वो चावल का दाना शिव को समर्पित। 5 दिन पितृपक्ष के जो अमावस्या वाली कथा आएगी, उसको आप दिल से सुनना, हृदय से सुनना, पितरों के मुक्ति हेतु सुनना, उनके मोक्ष हेतु सुनना। 5 दिन ऑनलाइन सुनो, उसको अपने घरों में रहकर सुनना, ऑनलाइन श्रवण करना और बाबा से अपने हृदय की बात कहना। फिर हम अगले वर्ष जो पितृपक्ष आएगा उसके पहले तुमसे बात करेंगे कि तुमने पितृपक्ष में जो मांगा था बाबा ने तुमको दिया कि नहीं दिया। 17 तारीख से जो ऑनलाइन कथा होगी, ये तो कथा आज विराम हो जाएगी 15 तारीख को, 17 से जो चालू हो उसका मतलब पितरों की शांति के घर में रहकर ऑनलाइन उसको श्रवण कर। कितना फल है उस कथा का, लाभ। और यदि आप लोग अपने पूर्वजों का फोटो रखकर कथा सुन रहे हो तो एक नंबर हम आपको वहां पर देंगे, उस नंबर पे आप अपने फोटो भी डालना, हम उसको टीवी पे भी दिखा देंगे कि आप लोग कथा तो सुन रहे हो। हम आस्था वालों से बात करेंगे इसके लिए, वो आपको दिखाएंगे, श्रवण कराएंगे कि आप लोग भाव से कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, स्मरण कर। और शंभु शरणे, लक्ष्मी जी ने बहुत मोतीचूर के लड्डू बनवाए और वो भी आर्यमा स्वामी को खूब खिलाए। ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्माणी जी ने भी आर्यमा स्वामी के लिए खूब व्यवस्था करी, खूब सम्मान दिया। देवताओं ने खूब उनको, जिन जिन के यहाँ पर पितरों के देव, पितरों के स्वामी आर्यमा जी जहां जहां गए वहां सब ने सम्मान किया, सब आदर करा, खूब खिलाया। आर्यमा स्वामी चकाचक खूब पाए।
पितरों के देवता है। अब पितृलोक से आज आर्यमा स्वामी ने विचार करा कि अभी तक मैं सब दूर होकर आया हूं, केवल देवाधिदेव महादेव के यहां नहीं पहुंचा, शिव जी के यहां जाना चाहिए। और पितरों के स्वामी आर्यमा भ्रमण करते 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 कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर जैसे ही आर्यमा स्वामी पहुंचे तो भगवान श्री गणेश जी से उनका मिलना हुआ। गणेश जी खेल रहे थे, अपने आनंद में बैठे हुए थे। अब आर्यमा स्वामी ने गणेश जी से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने समझाते हुए कहा कि वो तो माँ जगत जननी मेरी माता के साथ में, पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर गए और कहीं ना कहीं सत्संग में लगे होंगे। क्योंकि आज का जो समय है, लोग सीखना नहीं चाहते, आज के समय में लोग सिखाना चाहते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथनी और करनी एक जैसी होना चाहिए। आप जितनी बात व्यासपीठ से दुनिया के लोगों को समझाते हो, उतना अपने ऊपर भी अमल करो। कभी चुपचाप से आप हमारे घर के बाहर खड़े होना एकांत में कहीं, और वहाँ जाकर देखना, जितना हम व्यासपीठ से कहते हैं कि घर के बच्चों को शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने भेजो, तो आपको केवल हमने हमारी व्यासपीठ से कहा और हमारे घर के लोग ना करें, ये बात नहीं हो सकती। जो व्यासपीठ से कहा जाता है, सबसे पहले हमारा परिवार उसको फॉलो करता है और मंदिर जाना प्रारंभ करता है। हमारे घर के चाहे राघव जी हों, माधव जी हों, छोटे भाई की बेटी बिट्टो हो, ये सब, चाहे बड़े भैया का पुत्र हो शिवम, सब मंदिर जाते हैं। बड़े भाभी होंगे, छोटी बहू होगी, भांजा बहू होगी, धर्म पत्नी होगी, सब मंदिर। अच्छा, क्या आपने कभी भगवान को आनंद पाया है? हमने कहा कि दुनिया में शायद मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, दुनिया में शायद मेरे बराबर कोई किस्मत वाला नहीं होगा कि मैंने भगवान के कंधे पर बैठकर भगवान का दर्शन किया। दुनिया में मेरे बराबर कोई किस्मत वाला नहीं होगा कि मैंने भगवान के कंधे पर बैठकर भगवान का दर्शन किया है। जब हम मंदिर में, कई मंदिरों में मेला लगता था और दर्शन करने जाते थे, हम छोटे थे तो मेले में भीड़ बहुत होती थी, तो मेरे पापा, मेरे पिताजी मुझे कंधे पर बिठाकर भगवान का दर्शन कराते थे। तो भगवान के कंधे पर बैठकर भगवान का दर्शन किया। पिता भगवान है, उसके कंधे पर बैठकर हमने भगवान का दर्शन किया। अनंत चतुर्दशी की झांकियां निकलती थी, छोटे थे, नहीं देख पाते थे, तो पिता के कंधे पर बैठकर दर्शन करते। स्वयं फॉलो करो। एक शंकर भगवान को और एक शंकर के भक्त को दुनिया बहुत बाद में पहचानती है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, जब तक उनको नहीं पहचाना, लोगों ने उनको शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती देते रहे। जहाँ जाते थे वहाँ उनको चुनौतियाँ सामने आ जाती थी। सामने हमसे शास्त्रार्थ करो, ये जवाब दो, वो जवाब दो। शंकर, जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वयं शिव का एक अंश है। क्योंकि भगवान शंकर के 5 मुख हैं, भगवान शंकर के 5 स्वरूप, पंचायत, शिव पंचायत में 5 देवता हैं। मेरे शंकर भगवान के 5 मुख, 5 पंचायत के देवता मेरे शंकर भगवान के कब, कौन से मुख से आप निकल कर जा रहे हो और मेरे शंकर भगवान कौन से मुख से तुम्हें वर देकर भेजते हैं। इसलिए पंच मुख के रूप में 5 द्वार मेरे कुबरेश्वर धाम।
5 द्वार। कौन सा द्वार? एक द्वार बंद होगा तो दूसरा खुला मिलेगा, दूसरा बंद होगा तो तीसरा खुला मिलेगा, तीसरा बंद होगा तो चौथा खुला मिलेगा, चौथा बंद होगा तो 5वां खुला मिलेगा। 5 द्वार में से कोई द्वार तो मिलेगा। और आखिरी में ये देह भी पंच तत्व में ही तो विलीन हो जाती है क्या? पिता का घर है। कभी भी आप जाओ 12 ज्योतिर्लिंग में, किसी ज्योतिर्लिंग में आप जाकर बैठो तो कोई तुमसे पूछे शिव कहाँ मिलेंगे, तो आप कह सकते हो कि कृष्णेश्वर मिलेंगे, ओमकार मिलेंगे, नागेश्वर मिलेंगे, केदार मिलेंगे, महाकाल मिलेंगे, विश्वनाथ में मिलेंगे, सीहोर कुबेरेश्वर धाम। अगर 24 घंटे चाहिए तो कुबेरेश्वर धाम पर मिलेंगे 24। रात को 2 बजे भी आओगे, लोटा भरोगे नहाकर, 1 लोटा जल चढ़ा रात को फ्री। अजब देवताओं से, पितरों के देव आर्यमा स्वामी से गणेश जी कह रहे हैं कि आप चाहते हो कि शिव आपको मिले, तो मेरे भगवान श्री गणेश जी महाराज ने आर्यमा स्वामी से कहा, पितरों के देवता से, तुम्हें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जा रहे हो ढूंढने के लिए? कौन ने कहा कि तुम ढूंढने जाओ? मत जाओ। क्यों कह रहे हो? क्यों जाना? महाराज जो जैसी मांग रहे हैं कि मुझे 10 किलो घी चढ़ाना, कि मुझे दही 1 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो मुझे दूध चढ़ाना। कहीं शिव महापुराण के अंदर, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, नारद पुराण में, नर्मदा पुराण में, तुम कूर्म पुराण में जितने पुराण उठाकर देखो, कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि भगवान को 100 किलो दूध चढ़ाना, कि 101 किलो दही चढ़ाना। बस लिखा है दूध चढ़ाना, लिखा है दही चढ़ाना, लिखा है शहद चढ़ाना, मधु चढ़ाना, पर क्वांटिटी नहीं लिखी। ये नहीं लिखा कि कितना चढ़ाना। भगवान को मालूम है कलयुग बढ़ता चले जाएगा। इस कलिकाल में वेद व्यास जी को मालूम है लोगों के पास में अभाव होगा, नहीं मिलेगी कुछ भाग, तो कम से कम 1 बूंद देना, पर शुद्धता का देना, भाव से देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान स्वीकार मत दो ढेरों में, ढेर सारा मत दीजिए। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे फ्रिज में रखा रखा सामान खराब हो गया तो वो बर्तन मांजने वाली को दे दोगे? वो बर्तन मांजने वाली इतनी चतुर तुम्हारे यहाँ का ऐसा सड़ा खाएगी? सड़ा तुम्हारे यहाँ से लेकर जाती है, बाहर जाकर पटक देती है। गाय को भी नहीं देती, सुंगरा को देती है। गाय को भी नहीं देती इतना सड़ा हुआ, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी है फ्रिज में पहले सड़ाओ, पड़ा है पड़ा है पड़ा है पड़ा है, कोई ने नहीं खाया। फिर आखिरी में देखो 4 दिन पहले का केक रखा है, भाभी ले जाओगी क्या? भाभी क्या हो, रख देना। उनने पन्नी में बांध के दिया, भाभी को मालूम है बदबू मार रहा, कौन मेरे बच्चों को खिला के बीमार करूंगी, ले जाके फेंक दिया। जितने तो तुम ऐसे नहीं जीते, उतने बर्तन वाली ऐसे जीती। और तुम क्या सोच के बैठे हो कि तुम उसको बेकार सब माल दे दोगे, खा लेगी ना? नहीं चाहिए उसको। परमात्मा को तुम सोचो झाड़ू वाला, बर्तन वाला, ये वाला, वो वाला, हम बेकार सामान दे दें, वो स्वीकार कर लेगा? नहीं चाहिए उसको, उसको चाहिए ही नहीं, उसको तो अच्छा चाहिए। तुम दो एक, उसी तरह 1 बूंद दूध, 1 बूंद घी, 1 बूंद शहद, 1 गुड़ का दाना, शक्कर का दाना, 1 बूंद भी दोगे स्वीकार करेगा। और शिव जी की कथा शिव पुराण कहती है, भले लोग हमारा कितना ही विरोध करें, पर इस व्यासपीठ से आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे। कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो अपना दिल परमात्मा को दे देना, पर नकली, गलत, बेकार भगवान को मत दो। भगवान को सड़ा गला बेकार बिल्कुल मत दो। उससे भगवान को ये लगता है कि हमारी निगाह में भगवान की भाव कितना है, कितना भाव, थोड़ा सा देर। 。  . 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
कृणाल भाव। कुबेरेश्वर धाम पर अभी तो जितनी गौ माता है हमारे यहाँ गाय, वो कनाड या पार्थिवलिंग, पार्थिवलिंग का निर्माण कर लिया। अब ये पार्थिवलिंग का निर्माण करना, ये भी तो वही भाव आ गया, कंकर में शंकर को ढूंढ लेना। कण कण में शिव है, पार्थिव बनाया है, बालू से, मिट्टी से, रेत से, कण कण में शिव है, उसी में तो ढूंढा है। और बैठ गए, एक बेलपत्र चढ़ा दी, एक पुष्प चढ़ा दिया और जपने बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा शिव का नाम, स्मरण किया। आर्यमा स्वामी ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, जपा रहे हैं। शिवजी प्रकट हो गए, सामने आ गए, भगवान शंकर सम्मुख में। और भगवान शंकर सामने, मांगो क्या चाहिए। आर्यमा स्वामी कहने लगे, प्रभु जी बड़ी कृपा करिए, गणेश जी बिल्कुल सत्य कहे थे, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को बस एक जगह पर बैठकर भज लो, परमात्मा मिल जाता। क्यों भटक रहे हो, काय के लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो, एक जगह बैठकर उसको भजो, मिलेगा। मिलन का, मिलने की भीतर से अग्नि बहुत तीव्र होना चाहिए, मिलन की अग्नि, तो परमात्मा मिलेगा। आप किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, प्रैक्टिकल करना, तुम किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मिलोगे। सोच के बैठो 4 दिन 5 दिन, मुझे ये खाना है, मुझे आज मुझे पानीपत सा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे भेलपुरी खाना, मुझे पूरनपोली खाना। तुमने सोच लिया, 4 दिन में 5 दिन में पूरनपोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। मिलन की आस बढ़ती है, और जब मिलन की आस बढ़ती है तो वो करीब में आता है। वाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज की कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष के प्रदोष के दिन का उपाय बताया है। प्रदोष के दिन 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र चढ़ाने से महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी। प्रदोष श्राद्ध पक्ष की प्रदोष 2025 में 19 सितंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। तो शुक्रवार के इस प्रदोष के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी आप लोग उपाय को कर सकिएगा। और लक्ष्मी प्राप्ति का जो उपाय आपको करना है, तो आपको ये वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। जिससे कि हमने कहा प्रदोष के दिन का ये सभी उपाय है, प्रदोष काल में आपको उपाय को करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमको बहुत ही प्रेरणा देती है, और कमेंट एक ऐसा जरिए जिससे कि मालूम पड़ता है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो। हर हर महादेव।